क्या नहीं है। तो यस दोस्तों, मेरा पति घर आने वाले हैं। वाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि योगेश घर आने वाले हैं। और अब रेडी है, बस मुझे जूते अब यार क्या मत दिखाना यार ब्लॉग में, तेरे खातिर ना फोन भी गिर गया। तो टाइट हो गया, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो वही आज बबाला हो रहा है। तो काश मेरा हस्बैंड मेरे साथ होता। और जब ऐसा होता है कि जब बात करने का जैसा होता है कि मेरा मन करता है, क्योंकि एक ही टाइम योगेश का कॉल आता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ज्योति चंद आपको स्वागत करती हूँ फिर से नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइज सुबह के 9 बजे से, और मैं उठ गई थी 8:30 बजे। आजकल ना मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मेरे पास मैं रात को ही व्लॉग एडिट कर रही हूँ। मतलब कल भी मैं सोई तुम्हारा 12:30 1 बजे मैं सोई, क्योंकि मेरा नेट यहाँ चल नहीं रहा है। और मेरे को रात मतलब मैं क्योंकि मम्मी 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 भर गया पानी, तो मेरा नेट वहाँ बैठे बैठे कुछ चल नहीं रहा है यहाँ, और मुझे रात को ब्लॉग अपलोड करना है। तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ। तो फिर उसके बाद सुबह लेट ही उठना पड़ रहा है, और रात को ही मम्मी के फ़ोन से हॉटस्पॉट लेना पड़ रहा है। 12 बजे के बाद वो फ्री वाला नेट मिलता है ना, तो वो बहुत तगड़ी वाली स्पीड दे रहा है। और मेरा नेट तो बर्बाद ही हो रहा है, क्योंकि मेरा नेट चल ही नहीं रहा है यार, क्या ही फ़ायदा। और इधर उधर जिस दिन से आए ना, इधर उधर में ही है, मतलब कोई अता पता है नहीं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ब्लॉग में मैं नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ, क्योंकि यार मेरा इतना सर दर्द हो जा रहा है ना। मैं ये देखो, अभी भी मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ चीज़ों को लेके। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रही है। जैसे ना आपको पता है कि मैं पहाड़ से आई थी, और उसके बाद 3 दिन हम वहाँ रुके थे। बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैंने आज के पहले वाले ब्लॉग में आपने देख लिया था। तो साथ ही साथ क्या हुआ था ना कि भाई हम 3 दिन तक ना हमने हाथ मतलब ब्रश तो किया था, लेकिन हमारे पास इतना हम डस्ट वगैरह में थे कि मतलब मैंने सोचा कि मेरी स्किन की पूरी बैंड बच गई होगी। और मैं इतनी फेयर से, मतलब ऐसे ऐसे लग रही थी झलवा, जैसे धुएं से मेरे को निकाला गया है, और मेरी स्किन पूरी वैसी। लेकिन जब मैं यहाँ दिल्ली पहुँची, मतलब मेरी स्किन आप सही मानोगे, मतलब बिल्कुल मेरी स्किन फटी नहीं थी, बिल्कुल मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई थी। और मेरी स्किन में एकदम, जैसे मैंने फेस वॉश किया, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि हम इधर उधर ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल की उससे हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मेरी स्किन में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा था दोस्तों। और उसके पीछे का क्या रीज़न है आपको पता ही है। क्योर स्किन ने तो मेरा ध्यान रखा था ना। तो मतलब वो जब से वो किट यूज कर रही हूँ ना, आप सोचो ना यार, जब तुम ट्रैवल करते हो तो तुम्हें किसी बात का कोई मतलब ऐसा रहता है कि हमारी स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम अपनी स्किन को उतनी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन मेरी स्किन का ध्यान तो क्योर स्किन ने रखा ही था यार। और मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई, बिल्कुल भी। एक होता है ना कि पहाड़ों में जो हवा चलती है उससे चेहरा फट जाता है, तो मेरा तो बिल्कुल, मुझे ये सारी चीज़ें फेस करने को नहीं मिली बिकॉज ऑफ क्योर स्किन। तो यार क्योर स्किन बहुत अमेजिंग कस्मेटाइज किट है। तो इसमें आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यहाँ पे स्किन एनालिसिस होता है, जिसमें डॉक्टर्स आपकी स्किन को देखते हैं कि आपके फेस पे कितनी प्रॉब्लम है। और मेरी किट तो मेरे अकॉर्डिंग बनी थी। आप ये मत सोचना कि आपकी किट भी ऐसी बनेगी कि ज्योति ब्लॉगर की जैसी। नहीं, आपकी किट दूसरी बनेगी, क्योंकि आपकी स्किन में तो दूसरा प्रॉब्लम रहता रहेगा ना। और यहाँ पे आपको एक मंथली फॉलोअप भी मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे एक कस्मेटाइज आपको डाइट प्लान भी मिलता है, और आपकी यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचो ना, 1500 रुपये की आपकी ये क्योर स्किन की आपको कस्मेटाइज किट मिल रही है। उसमें आपकी स्किन एनालिसिस भी है, डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात हो रही है, और आपका मंथली फॉलोअप भी है, और आपको एक कस्मेटाइज डाइट प्लान भी मिल रहा है। भाई इतनी चीज़ें कौन आपको देता है। अगर आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाओ ना, बस पर्ची काटते हैं, उसके बाद आपका ठीक हुआ नहीं हुआ, आपका फेस का प्रॉब्लम ठीक हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं देखता यार। लेकिन यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ना, ज्योति100, तो आपको यहाँ पे ये किट 100 रुपये सस्ती मिलेगी। जैसे 1500 रुपये की तो है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ज्योति100, तो आपको यहाँ पे ये 100 रुपये का डिस्काउंट देंगे। लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और कमेंट में पिन कर दूंगी। सो जल्दी से जाओ, देर किस बात की, क्योर स्किन कस्मेटाइज किट यूज करो। यहाँ पे ना अभी जैसे मैंने उस दिन ना, जो इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपना जो गोल्ड का चैन वैन है वो सारा खोल के रख दिया है। क्यों खोला, उसके पीछे का रीज़न कि दिल्ली में भाई साहब ऐसे गहने वहने पहन के तुम नहीं चल सकते हो, इतना चोरी चकारी। और मेरा तो इधर उधर है। दाई से मिलो, दाई से, दाई आसाम से। दाद कुछ बोलो तो चलो नेपाली में, आसाम में बात करें, चलो फिर। हाँ, तो वो अपने वाइफ से बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने चैन वैन खोल के रख दिया था, क्योंकि इसलिए खोला था क्योंकि यार यहाँ तुम दिल्ली में पहन के नहीं चल सकते, इतना गहरा है। क्योंकि हमारे सामने जब मैं यहाँ रहती थी ना भाई, चैन खींचा गया था, तो
मैं तो नहीं पहन सकती। तो फिर उसके बाद मैंने ये लिया है ना, तो ये मेरा बहुत दिक्कत कर रहा है यार। पता है इसका प्राइस मात्र 50 रुपये है, और जब मैंने शादी के टाइम पे वाला ख़रीदा था ना, मैं घर से लेके आने वाली थी, बट वो जहाँ खोया होगा यार, क्योंकि ना हम पहनते नहीं है ना इस टाइप के। बट अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं एक छोटा छोटा अपने गले के लिए बनाती हूँ गोल्ड का, क्योंकि ना इससे मेरे को बहुत एलर्जी हो रहा है यार। ये पता है मेरे यहाँ इतनी खुजली लग रही है, पता नहीं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और पता है मैंने इसको सैनिटाइजर से भी धो दिया है, डिटॉल से भी मैंने इसको धो दिया है। मैंने दो तीन जगह में पता किया था, कल मेरी मम्मी ने इसको डिटॉल से धो रखा है, 2-3 जगह मैंने पता किया था। तो फिर मम्मी बोल रही थी, वहाँ था नहीं, क्योंकि यही वाला था और एक दूसरा ही वाला था, वो तो मैं पहनती हूँ नहीं इतना बड़ा सा। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो यार, चलो ठीक है देख लेते हैं। और जैसे मैं बाहर जा रही हूँ ना घूमने वगैरह, तो उस टाइम पे तो भाई साहब एक तो पसीना हो रहा है, उस टाइम पे इतना पूरा लाल हो जा रहा है। कल मेरी दोस्त भी कह रही कि तेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है, देख तेरा पूरा लाल हो गया जब मैं। तो यस, तो जैसे आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो यस दोस्तों, मेरा पति घर आने वाले हैं। वाओ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि योगेश घर आने वाले हैं, और अब से आपको योगेश भी आगे ब्लॉगों में दिखेंगे। इस हफ्ते के ब्लॉग में योगेश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशी है कि यार योगेश घर आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ है ना कि मेरे हस्बैंड घर आ रहे हैं। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, क्योंकि इस टाइम का वेट ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारे साथ है, लेकिन ये बात रियल है कि पति का कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है दोस्तों। जो इमोशंस एक हस्बैंड वाइफ के होते हैं ना, वो ना तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं, ना मेरे माँ बाप कर सकते हैं, ना योगेश के माँ बाप कर सकते हैं, मतलब किसी के माँ बाप कर ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पति पति होता है यार, और ये अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान शादी करना क्यों बनाता, राइट। तो एक जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैं मिस करती थी, क्योंकि जब मैं बीमार होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरा हस्बैंड मेरे साथ होता। और जब ऐसा होता है कि जब बात करने का जैसा होता है कि मेरा मन करता है, क्योंकि एक ही टाइम योगेश का कॉल आता है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान होती हूँ मैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, जब शादी से पहले ऐसा था कि कुछ परेशान हो कॉल कर लो योगेश, ऐसा 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 हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, और वहाँ से वो भी अपना चीज़ें बताता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत सारी चेंज हो चुकी है। तो होता है कि यार कि होता, मैं बात करती ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड आर्मी में, नहीं मेरे हस्बैंड आर्मी में नहीं है, जैसे मैं आपको बता दिया वो है USA में। तो यार बहुत सारे स्ट्रगल हम लोग अभी साथ में फेस कर रहे हैं, वो भी फेस कर रहे हैं, मैं भी फेस कर रही हूँ। तो वही है कि हमारा कि अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस बार योगेश 6 महीने बाद आ जा रहे हैं। अदरवाइज जो 7 महीने पूरे कंप्लीट करके आते थे, क्योंकि उनका 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता था, 7 महीने कंप्लीट होंगे तो 8वें महीने में वो मेरे पास आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं। बीच में भैया आ गए, भैया आए आसाम से, अभी अब भाभी से बात कर रहे थे, आज तो भैया घर जा रहे हैं। भाई मजा ही मजा है। कुछ बोल दो जरा आसामी में, कुछ भी बोल, कोई नहीं, सब समझेगा, आसामी तो समझेगा। आसामी, हाँ थोड़ी देखेगा आसामी, क्यों नहीं देखेगा, बताओ कुछ तो शेयर करो, कुछ बोलो। तेरे को समझ भी नहीं आ रहा, बताओ मैं कैसे समझाऊं? नहीं बताओ ना, बताओ। ज्योति बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती है, बोलो आसामी में। अच्छा। वो तो बोलो। बोलो, शर्मा क्यों हो, बोलो। ज्योति भाल ब्लॉग बनाया से सारे लोग अपने शेयर लाइक कमेंट करो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। देख भाई ऐसा ही होता है, जो कैमरे से फेस नहीं कर पाता ना, उसको स्टार्टिंग में होता ही है। अब हमारा तो आदत हो गया ना तभी। हाँ, तो वही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हम दोनों एक दूसरे से शेयर मतलब करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाते थे। तो वही चीज़ है कि फाइनली अब योगेश घर आ गए हैं, तो आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मैं तो ब्लॉगों के साथ साथ सोचो ना, मेरी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है कि वाओ मेरा पति घर आ रहा है यार। पिछली बार जब वो आया था ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सजा के रखी थी, बहुत सारा रूम डेकोर किया था। बट अभी मैं रूम तो मैंने डेकोर नहीं किया है, जो चीज़ें हैं वो है, क्योंकि अब मैं यहाँ क्या वहाँ क्या डेकोर करूँ ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सोच रखी हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें भी हैं दोस्तों, जो हम साथ में पूरा करेंगे। और फाइनली मेरा पति घर आ रहा है, तो उसके साथ बहुत लव यू योगेश। अगर आप ये मेरा ब्लॉग, जाहिर सी बात है आप ज़रूर देखोगे, अगर आप ये मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आपकी 6 महीने वहाँ कैसे कटे, तो मेरे 6 महीने यहाँ कैसे कटे हैं। एक होता है ना, लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं यार 3 वक्त का खाना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, दिस थिंग इज़ इनफ। मैं थैंकफुल हूँ इन चीज़ों के लिए। बट एक पति का साथ में रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। बट मजबूरी होती है यार हर किसी की, कोई ऐसे नहीं जाता, कोई साल 2 साल में आता है। लेकिन वही है ना, वहाँ पे मजबूत हिम्मत दिखाना पड़ता है, तो वही चीज़ मैं दिखाती हूँ। तो योगेश घर आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, और आपको बहुत सब कितनी बार बोल दिया मेरा पति घर आ रहा है करके। तो योगेश घर आ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो भी बोल रहे थे कि आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू। मैं तो से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं ज्योति से मिलूंगा। और मैंने बोला कि योगेश आप घर आ रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मुझसे मिलने का तो
तुमको कैसा हो रहा है? मैं कहा अच्छा लग रहा है, आप एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा, ऐसा बोल रहा था क्योंकि वो पैकिंग कर रहा था उस टाइम पे। तो यार इस हफ्ते में आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। और अभी ना थोड़ा मेरा जो रास्ते के उससे ना ब्लॉग आगे पीछे हो गया, बट क्या करूँ ना, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी ही है। तो अभी मुझे जाना है दोस्तों कहीं, तो उस वजह से मेरे को रेडी भी होना है। हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी है, बस मुझे जूते अब दिया क्या मत दिखाना है यार ब्लॉग में, तेरे खातिर ना फोन भी गिर गया। मम्मी ये व्हाइट वाले सूट सूख गए। अरे अच्छा भी तो लगना चाहिए। नहीं इसमें आई नहीं कुछ स्टार्ट लगाना, क्योंकि जाम जा रहे हैं, इतना ब्लॉग बना नहीं सकते क्योंकि वहाँ फोन चोरी हो जाता है दोस्तों। मैं क्या कर सकता हूँ, तो घर में बैठा रहूँगा ना यार। पीछे से वही हम मेट्रो में जाएंगे और अभी बजने वाले हैं 11। लेट्स सी वहाँ भीड़ कम हो थोड़ा, और थोड़ा फ़ोन वोन रख लेती हूँ अंदर, क्योंकि ना फिर यहाँ पे चोरी चकारी का भी रहता है। पहाड़ का जैसा तो कुछ है नहीं। अब थोड़ी बहुत रील शूट कर लेते हैं यहाँ पे, पीछे का व्यू आपको दिखाते हो। पहुँच चुके हैं हम, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, चेंज कर रहे हैं मेट्रो, समयपुर बाटली। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे चांदनी चौक। चांदनी चौक ही तो जा रहे हैं ना हम, वहाँ से चले जाएंगे। पता है अगर मेट्रो नहीं होता तो क्या होता मम्मी, हमें कितना गाड़ी पर चल के क्यों आते हैं, हमें ट्रैफिक से झेलना पड़ता। येलो लाइन चाचा लगाओ ना। हाँ ये लो, फेंक दो इनको, फेंक दो इनको। ये चांदनी चौक गुरुद्वारा का पता नहीं। मेट्रो से जाना है, ये हमें जाना है ना गाइस। नहीं आप क्या चाहिए गाइस? भीड़ देख रहे हो चांदनी चौक की, बाप रे। अब क्या चाहिए फिर? ये कैसा फील हो रहा है? हाँ गेट नंबर 1 चांदनी चौक। नहीं तो आगे से पता है मेट्रो से ही पूरा स्टार्ट हो जाता है चांदनी चौक वाला। अरे आप आए हो, मैंने कहा कौन आया, मैं तो डर गई। आ जाओ इसमें जाते हैं, आ जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? इसमें आ जाओ, इसी में आ जाओ ना, कौन चल रहा है यार? इसी में जल्दी पहुँच जाएंगे यार। ये पहुँच चुके हैं चांदनी चौक, और हमें यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है मम्मी? अरुण वस्त्र भंडार। अरुण वस्त्र भंडार। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने बाल खुले छोड़े हैं, क्योंकि मुझे बाल खुले छोड़ने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था तभी। हाँ योगेश का यहीं से तो दूर के पास। हाँ दादा की शादी होगी तो और आ जाएंगे। कहा सही बात। मैं तो वाला लहंगा लूंगी। बारिश हो जा रही है बल से। उसकी शादी में तो मैं भी कुछ साड़ी वगैरह बनाऊंगी यार, लहंगे वहंगे ना लूँगा। पिछली बार हमें ऐसा ठगा था ना दोस्तों यहीं से, क्योंकि पिछली बार हमारा फर्स्ट टाइम था, तो यहीं से यहीं पे हमारे इतने रुपए ले दिए थे, मैं क्या बताऊँ। तो इस बार हमें आइडिया है, तो इस बार हम पैदल ही जा रहे हैं ना चाचा। ठग दिया था मैं पिछली बार दिया। तेरी शक्ल देख के तो ना ठगे, तेरे को गरम हो गया है दोस्तों। अब लाल किला ये हुआ दिया लाल किला। लाल किला बस पता है, पहले मोदी जी को फ़ोन करना पड़ेगा तभी जाएगी अंदर। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। दिया नहीं थी शायद ना तब। मैं कहीं भी नहीं घूमी हूँ, बस एक चांदनी चौक दिखा दिया, एक सरोजनी दिखा दिया। हम शॉपिंग करके आ गए हैं, जो जो सामान हमने लेना था वो हमने ले लिया। मैं आपको घर जाके बताऊंगी कि हमने क्या क्या लिया है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। तो कुछ खाने लग गए क्या? मम्मी लोग पीछे ही हैं अभी। यहाँ जा, इसी साइड रहता है। पिंक लाइन देखना।
नीचे ही तो जा रही हूँ। चितुरे परुली बानी लगी चितुरे। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया चांदनी चौक का, क्योंकि चांदनी चौक में फिर ज़्यादा भीड़ वगैरह क्राउड वगैरह रहता है और ना फ़ोन वगैरह का डर रहता है। इससे मैं हमेशा आपको बताते आई हूँ कि जैसे जो बाहर साइड का एरिया होता है ना, जैसे वहाँ तो बहुत चोरी होती है यार, और पता है ऑटो में भी ऐसे फ़ोन खींच के ले जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं। तो वहाँ मैंने ज़्यादा ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया और हमने बहुत सारी शॉपिंग की वहाँ से। हुआ क्या है ना कि चाची की जो बहन है ना, उनकी चाची की बहन कह रही, चाची के जो भैया है उनकी शादी होने वाली है, और वो उनके लिए साड़ी खरीदनी थी और मामी लोगों के लिए भी साड़ी खरीदनी थी। उन्होंने यहीं से साड़ियाँ मंगाई थी, बोला था कि ज्योति जहाँ से तू शादी के टाइम पे लाई थी वहीं से लाना। तो मैं अरुण वस्त्र भंडार से अपनी शादी के टाइम पे मैंने सारा सामान उठाया था और वहाँ की साड़ियों का कपड़ा A1 है। तो मैं वहाँ से वो साड़ी लेके आई थी। तो मामी लोगों ने मंगाया था और मौसी लोगों ने भी मंगाया था, तो वहाँ से वो साड़ियाँ उनकी लेके आई। और पता है सबसे मेन बात यह है अरुण वस्त्र भंडार की कि वहाँ फोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है। तो उन्होंने फोटोज वगैरह भी कुछ खींचने नहीं दी, वीडियो वगैरह भी कुछ शूट नहीं करने दिया, क्योंकि भाई इतना क्राउड रहता है, 3-4 मंजिला तो ऊपर उनका वही है। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ शूट किया ही नहीं, पता है मैंने वहाँ पे। फिर मैंने कहा क्या, और मैं बहुत थक गई थी कि जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाते तो ठीक होता। और साथ ही साथ पता है चाचा ने मेरे को मतलब यहाँ में मेरे को साड़ी गिफ्ट किया है, क्योंकि ये मुझसे बोलते कि तेरे को क्या चाहिए तू बता, तेरे को क्या कपड़े चाहिए। तो फिर मैंने कहा यार कपड़े तो मेरे पास है ही, जीन्स सूट भी मेरे पास है ही, इन्होंने दिया था। और फिर मैंने कहा और मैं क्या ही खरीदूँ, फिर वही मैं जैकेट वैकेट खरीदूंगी। मैंने कहा इससे बढ़िया तुम एक प्यारी सी सुंदर सी मेरे को साड़ी दे दो। तो वो साड़ी मतलब मैं चाह रही थी कि उस टाइप की, उस मटेरियल मतलब वो कपड़ा मेरे पास नहीं था, तो उस टाइप का कपड़ा मेरे पास हो। और मेरे पास लाइट साड़ी है, तो मैंने थोड़ी हैवी साड़ी ली है जो इन्होंने मुझे यहाँ, जो मेरे मम्मी पापा लोगों ने, चाचा लोगों ने यहाँ से मुझे गिफ्ट किया है। तो उस साड़ी को ना मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि यार मैं सोच रही हूँ कि उस साड़ी का कुछ अलग ब्लॉग बनाऊँ। तो उसका अलग ब्लॉग बनेगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि मेरे मायके से मुझे क्या साड़ी दिया था। और इतना सुंदर साड़ी है ना, इतना प्यारा साइनिंग है उस साड़ी में, मैं क्या बताऊँ। तो वो वाला साड़ी मैं अभी जब घर चली जाऊँगी फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या गिफ्ट दिया और उस साड़ी का प्राइस वगैरह सब चीज़ बताऊंगी दोस्तों। तो अभी यहाँ पे बारिश आ गई है और बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और ऐसा ही हो रहा है यार, मतलब प्रॉपर ना कि मतलब तुम जिस दिन से आई मैं इधर उधर में हूँ, तो व्लॉग वगैरह उतना बन नहीं पा रहा है। तो जितना भी हो रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, योगेश भी जल्दी आने वाले हैं जैसे आपको पता है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।